हेलो माय टू फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। क्योंकि आज है नवमी और कन्या पूजन, सब कुछ हो गया है, घर के काम वगैरह सारे हो गए हैं और थोड़ा थकावट तो बहुत ज्यादा हो ही जाती है। दिन भर हम लोग काम करते हैं और आज तो बहुत ज्यादा है क्योंकि कन्या बिठाई थी, उसके बाद फिर मंदिर गए तो घर गृहस्थी के काम दोस्तों आपको पता ही है कितने होते हैं। लेकिन फिर भी हम हैप्पीली इस चीज को करते हैं, हैप्पी खुश होके करते हैं क्योंकि ये हमारा काम है और उसको हम ही कर सकते हैं। तो जैसे मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ हाउस वाइफ को लेकर, महिलाओं को लेकर और बहुत सारे टॉपिक्स पे लेकर कि हम हैप्पी कैसे रहें, हम अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारें, हम अपने घर के कामों को कैसे स्मार्टली करें या फिर हम स्मार्ट कैसे बने। ये सारी वीडियोस दोस्तों मेरे चैनल पर हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग सबकी ना एक यही उम्मीद रहती, मतलब एक इच्छा रहती है, इसको उम्मीद नहीं बोलेंगे, एक इच्छा रहती है कि हम लोगों को ना लोग याद करें और हमको लोग ना बहुत लंबे समय तक याद करें। और जब भी लोग हमको याद करें ना तो पॉजिटिव वे के साथ याद करें, मतलब कि उनके दिमाग में जब भी हमको याद करें ना तो एक अच्छी सी छवि हमारी बननी चाहिए उनके मन में, उनके दिलों में। तो इसी के ऊपर हम आज बात करते हैं कि हम ना कैसे स्मार्ट बने, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें ताकि लोग हमको ना बहुत ज्यादा दिनों तक याद रखें। नंबर 1 हम यही कहना चाहेंगे सबसे पहले कि आप कैसा व्यवहार लोगों से उम्मीद करते हो। पहले तो आप ये सोचिए कि आप ना कैसा व्यवहार लोगों से उम्मीद करते हो कि वो आपके साथ करें। तो आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई हम इस तरीके का व्यवहार लोगों से उम्मीद करते हैं तो मतलब तो हमको जो है वैसा ही व्यवहार मिले। तो उसके लिए तो आपको खुद व्यवहार वैसा करना पड़ेगा ना। अच्छा, जैसा भी आप अपने लिए लोगों से चाहते हैं कि लोग करें तो आप वैसा व्यवहार कीजिए लोगों के साथ में, तभी आपको वैसा व्यवहार बैक मिलेगा। कर्मास ऑलवेज बैक दोस्तों। तो आप जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, जैसा बोओगे वैसा ही धरती से निकलेगा। तो जैसे आपकी जैसा आपका नेचर होगा, जैसा आपका बिहेव होगा, जैसे आप लोगों को टैकल करते हैं या जैसा भी, वो सब कुछ आपको इसी दुनिया में वापस मिल ही जाता है और हम देखते भी हैं कि वापस आती हैं चीजें। तो इसीलिए आपको किसी का डर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का डर बना के रखिए। हमेशा ये सोचिए कि भगवान हमको देख रहे हैं, हम किसी के साथ जानबूझ के तो गलत ना करें, जाने अनजाने तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही है कि हम ऐसा क्या मतलब अपने अंदर चेंज करें कि लोग हमको ना बहुत लंबे समय तक याद रखें। हाँ भाई, याद करें कि वो कोई बंदा था मेरी लाइफ में, इतने समय के लिए आया था या आई थी और वो मुझे अभी तक मतलब याद है, उसकी वो चीजें याद है, मुझे भी याद है। मुझे भी अपने, अगर मैं सोचने बैठूं तो मेरी जिंदगी में, मैं आपको सच्ची बताऊं, ज्यादा लोग तो नहीं है लेकिन बहुत, जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। अभी तो सब अपनी लाइफ में बिजी है, बहुत कुछ आगे, कोई आगे बढ़ गया है, कोई अपना जिंदगी मतलब अच्छे से निकाल रहा है। तो मैं सोचती हूँ तो मेरी भी लिस्ट सामने आ जाती है कि देखो उसने मेरे को उस समय पे हेल्प की थी जब मैं बहुत दुखी थी, या फिर जब मैं उससे बात करने गई थी तो उसने मेरे को उस तरीके से हैंडल किया था। दोस्तों क्यों हम अपनी इमेज ऐसी नहीं बना सकते हैं ना कि जब भी लोग हमसे दूर जाएं या नजदीकी हों और जब वो परेशान हो तो उनको आपकी याद आई, उनको ये लगे कि हाँ मैं इस बंदे के पास जाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व नहीं होगी तो बढ़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं, और मुझे सोल्यूशन मिल ही जाएगा इस बंदे के पास जाऊंगा तो मैं। तो हम ऐसी इमेज बना सकते हैं ना अपनी। दोस्तों नंबर 1 है कि हमको ना बात करने का तरीका अपना बदलना होगा। बात करना मतलब जब भी हम किसी से बात करें तो अपना जो है मुंह खोलने से पहले हमको ये सोचना पड़ेगा। सोचना क्या, वहां की स्थिति के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। बोलना नहीं है, सुनना ज्यादा है। तो शब्दों का चयन तो आपने करना ही है और मुंह तो बिना बात के बिल्कुल भी नहीं खोलना होता है ना। कुछ लोगों की आदत होती है कि मतलब टांग अड़ाने की, वहां पे कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा और जाके एकदम से पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, सामने वाले का भी मूड ऑफ कर देते हैं और सामने वाला बंदा आपसे बचता है कि ये यहाँ से कैसे भी यहाँ से जाए और मैं फिर अपने घर को काम को जाऊं। चाहे आपके अंदर से आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आप मतलब अनवांटेड चीजें करोगे, अजीब तरीके से बिहेव करोगे और कुछ भी चीजें बोलोगे तो लोग आपको ना हल्के में ही लेंगे, लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। इसीलिए बोलो वहीं पर जहाँ पे जरूरत है बोलने की, और जब भी बोलो तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि
आप उनसे हेलो करते हो तो उनसे हेलो भी नहीं किया जाता। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं राधे राधे बोलती हूँ ना कि राधे राधे जय श्री कृष्णा, तो लोग राधे राधे भी नहीं बोलते बैक में, तो हम क्या ही उम्मीद कर लेंगे किसी से। लेकिन आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, है ना, अपनी तरफ से आप बिल्कुल अच्छा करके चलिए। आपको जैसा कोई सामने से बोल रहा है, आप उसको तुरंत उस चीज की जो है आपको रेस्पेक्ट मिली ना, तो आप आप बैक कर दीजिए उस रेस्पेक्ट को उसी समय पे, अच्छे व्यवहार के साथ में। लिसनर अच्छा बनिए। कोई अगर आपसे अपनी समस्या कह रहा है तो सुनिए उसको, अच्छी राह दीजिए, अच्छी इसको गाइडेंस दीजिए, ताकि ना उसको बिलीव हो। ये दोस्तों बहुत अच्छी इमेज बनाता है, सभी की अच्छी इमेज बनाता है। अगर आप बड़बोले हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, यहाँ की वहां करते हैं, तो ये मान लीजिए आपकी इमेज खराब होना तय है। रियली में ये चीज को बिल्कुल भी मतलब अपने दिमाग से और बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर हम किसी की प्रॉब्लम में घुसेंगे और वहां पे जाके मजा लेंगे तो कहीं ना वो प्रॉब्लम फिर आपका भी वेट कर रही है। तो इन चीजों से बचना चाहिए, बिल्कुल मतलब दूर हो जाइए। और जो बंदा आपको याद कर रहा है या हेल्प मांग रहा है, तो वहां पे उसको अच्छी गाइडेंस दीजिए। तो सोच समझ के शब्दों का चयन कीजिए। रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं तो लगना चाहिए कि आप उसको रेस्पेक्ट के साथ उसकी बात सुन रहे हैं, आप उसको वो दे रहे हैं। पर तो है दोस्तों, आप अपने रिलेशन में ईमानदार रहिए। आपको बहुत ज्यादा मतलब ना ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, तभी जाके आपके रिश्ते अच्छे होंगे। जब आप ईमानदार रहोगे तो सामने वाला बंदा भी ये सोचेगा कि नहीं भाई, ये बात मेरी अच्छे से सुनता है, और जब भी मैं इससे अपनी कोई भी फैमिली कुछ भी बात पर्सनल शेयर करता हूँ या करती हूँ, तो ये बातें ना यहीं तक रहती हैं, कहीं दूर नहीं जाती। मैं तो अक्सर ये देखती हूँ कि लोग आपसे बातें तो मतलब पूछ लेते हैं, सुन लेते हैं, और फिर वही बातें सब जगह पे घूम रही होती हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? आपने तो एक ही व्यक्ति से अपने दिल की बात कही थी, फिर वो सब जगह कैसे चली गई? तो कहीं ना कहीं मतलब ब्रेक तो हुई है ना कहीं वो बात तो लीक हुई है ना। ईमानदार रहिए अपनी कन्वर्जेशन में, ईमानदार रहिए अपने रिश्ते में, ईमानदार रहिए उस रिलेशन में जहाँ पे आप हो। वो फ्रेंडशिप भी हो सकती है, घर का कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो ईमानदार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब एक दूसरे को ना आप मोटिवेट करते रहिए काम करने के लिए, प्रेरित करते रहिए। जो लोग जिंदगी में हमको मोटिवेट करते हैं आगे काम करने के लिए, वो लोग हमको हमेशा याद रह जाते हैं, क्योंकि हमें याद है कि उसने हमको उस समय पे मोटिवेट किया था, हमको उसने प्रेरित किया था कि ये कर लो, वो कर लो, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है। तो दोस्तों देखिए, आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। जब भी आपकी इमेज अच्छी बनेगी, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को, और खुद भी हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा अपने काम के लिए, है ना। तो ये जब भी पॉसिबल है जब आपकी थिंकिंग अच्छी होगी, जब आप ये चाहोगे कि मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार लोग करें, बिल्कुल करेंगे। जब आप लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हो ना, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको वो चीज बैक नहीं मिले। नंबर 3 है, आप जब भी किसी से मिलें तो एकदम जोश के साथ मिलें, एकदम उत्साह के साथ मिलें। सामने वाले को लगना चाहिए कि ये हमसे मिलने आ रहा है, या फिर मतलब हम इसके पास जा रहे हैं तो ये हमें देख के ऐसे गर्दन नहीं घुमाएगा या फिर अजीब से फेस नहीं बनाएगा। कुछ लोग करते ना कि ओहो वो सामने से आ रहा है, अब हम कहाँ जाएं, तो ऐसा नहीं करेगा। तो आपको ना अंदर से बहुत ज्यादा जोशीला होना पड़ेगा, आपको अंदर एनर्जी होनी चाहिए। मतलब भले आपको इच्छा नहीं है वहां पे खड़े होने की, बात सुनने की या करने की, लेकिन फिर भी आपको वहां पे, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी इमेज अच्छी बने, आप चाहते हो कि आपको लोग आपको याद करें आपके जाने के बाद भी वहां से, तो आपको देखिए स्माइल तो करनी पड़ेगी, और बहुत ही जोश से हाथ मिलाना पड़ेगा, बहुत ही जोश से उसका हालचाल पूछना पड़ेगा। कहिए कैसे हैं आप, सब घर में ठीक ठाक? अच्छा ठीक है। तो आपको ऐसा व्यवहार तो दोस्तों करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपसे भी लोग सामने से पूछें, तो ये चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी। दोस्तों नंबर 4 है, अपनी भावनाओं पर हम नियंत्रण रखें। हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या फिर हमारा मूड ठीक नहीं है, हम बात करने लायक नई स्थिति में नहीं है, या हम वहां पे किसी की बात को मतलब हमारा सुनने का बिल्कुल मन नहीं है किसी की बात को, तो आपको वहां पे वो चीज को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना है। आपको बिल्कुल कंट्रोल रखने हैं अपने इमोशंस को, ठीक है ना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना वहां पे बाहर हर चीज शेयर करने का, कोई मतलब नहीं बनता।
आपको कुछ मतलब आपकी घर की जो स्थिति है ना वो आप ही हैंडल कर सकते हो। बाहर हर किसी को बताने से या गाने से चीजें ठीक नहीं होंगी, बल्कि और बिगड़ जाएंगी। तो बाहर आप हैप्पी मिलिए, सभी से अच्छे से बात कीजिए। और मूड नहीं है तब भी, मूड नहीं है तो फिर मत निकलिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बाहर जाके इस वाली स्थिति में, जो मेरी स्थिति नहीं है, देखिए दोस्तों जीवन है ना सभी का एक जैसा नहीं रहता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके में आते हैं, मेरी भी आते हैं। कभी कभी मन करता है कि इस दुनिया से ना कहीं दूर चला जाओ, किसी पर्वत पे चले जाओ जहां पर बैठ के सिर्फ राधा नाम जपो। लेकिन हम इस संसार के जीवन में आए हैं तो हम इसको नहीं छोड़ के भाग सकते। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि कभी भी युद्ध क्षेत्र को छोड़कर नहीं भागना चाहिए, हमको डट के वहां पे सामना करना चाहिए। जब अर्जुन मैदान को छोड़ के भाग रहे थे तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको प्रेरित किया था युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि अर्जुन ये कह रहे थे कि भाई मेरे सामने सगे संबंधी मेरे सामने है, मैं कैसे धनुष चलाऊं, मैं कैसे प्रहार करूं उन पर। तो भगवान ने कहा कि देखिए जब बात आपकी आन बान के लिए होती है, जब बात आपके सम्मान की होती है और आपको पता है कि सामने वाला गलत है, तब आपको युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो यही हमारा जिंदगी, यही हमारे जीवन में भी है। हमें पता है कि ये युद्ध भूमि है और यहाँ पे हमको लड़ना ही पड़ेगा। कभी विचारों से लड़ना पड़ेगा, कभी अजीब गरीब लोगों से लड़ना पड़ेगा, कभी अपनों से लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारी वाणी की लड़ाई है, हमारे इस मुंह की लड़ाई है। वो अगर आप अपने मुंह पे लॉक लगा लेते हो ना तो वहां पे स्थिति शांत हो सकती है। और अगर आपने गरम गरम कढ़ाई होती है उसमें छींटे मार दिए तो क्या होता है आपको पता ना, कितनी तेज आवाज आती है। और अगर आप वहीं पे उस गरम कढ़ाई को गैस बंद कर दें और छोड़ दें ऐसे ही, है ना, ठंडा होने के लिए, फिर आप उस पर पानी की छींटे मारोगे तो उस पर आवाज नहीं होगी। तो वैसे हम लोगों का गुस्सा होता है, जब हम गुस्से में होते हैं या कोई भी गुस्से में होता है तो वहां पर कोई बात रखना या कुछ चीज पूछना या फिर कहते ना कि कुछ ऐसा बोल देना कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए, तो ऐसे दोस्तों वहां पे अपने आप को आपको कंट्रोल करना है, अपनी फीलिंग को, अपनी बातों को, अपने इमोशंस को, ताकि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहे, आपके व्यक्तित्व अच्छा रहे, आप एक अच्छे इंसान बन पाए। बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आप ये सोच के चलिए कि हम जैसा व्यवहार चाहते हैं हमको वैसा ही व्यवहार मिले। तो हम जैसा व्यवहार अपने लिए सोचते हैं, सामने से भी हमको वैसा व्यवहार मिले तो करना फिर आपको वैसे ही पड़ेगा। दूसरों की प्रशंसा करना सीखिए, दूसरों की अच्छी आदतों की उनको बताइए, उनकी तारीफ कीजिए कि देखिए आप में ये बहुत अच्छी हैबिट है, आपके अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, उनकी प्रशंसा कीजिए। उससे ना आपकी आपकी खुद का व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग आपकी बातें करेंगे, कहेंगे कि देखो हम, वो जब भी मिलता है ना एक मतलब बोलता है कि नहीं आप अच्छे लग रहे हो। ये हर बात पे मत कीजिए, लेकिन कभी कभी जब भी आपको लगता है कि नहीं आज मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए, तब वहां पे उनकी तारीफ कीजिए। तो बहुत जरूरी है दोस्तों प्रशंसा करना अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आपके व्यक्तित्व निखार के लिए। जो भी मैंने आज पॉइंट्स बताए हैं, आई होप दोस्तों आपको पसंद आए होंगे। जरूरी है जिंदगी में पॉजिटिव रहना, जिंदगी में मोटिवेट रहना, अच्छी सोच के साथ काम करना और नजरिया अपना हमेशा अच्छा बना के रखना लोगों के प्रति। तो मैंने आज आपको दोस्तों 5 पॉइंट्स बताए हैं। ये बहुत ही मोटे मोटे पॉइंट्स हैं और वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी। तो उस पे तो नंबर 1 तो यही आता है कि आप जैसा व्यवहार लोगों के साथ में सोचते हैं कि लोग आपके साथ करें, आपको वैसा व्यवहार लोगों के साथ में करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या आप चाहते हो कि लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करें? नहीं ना। क्या आप चाहते हो कि लोग आपकी बुराइयों को लेके बैठ जाएं? नहीं ना। तो फिर क्यों हम ऐसा व्यवहार करें किसी के साथ में? परफेक्ट दोस्तों कोई भी नहीं है, ना हम हैं ना आप हैं, ना इस दुनिया में कोई है। परफेक्ट तो दोस्तों कोई है ही नहीं। सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो हमें सभी को ना कमियों के साथ ही स्वीकारना पड़ता है, ठीक है। और जहाँ पे आती है फ्रेंडशिप की बात, और ये तो डिपेंड करता है ना कि हम कितना किस व्यक्ति के साथ में समय व्यतीत कर रहे हैं। कहीं पे लगता है कि नहीं वहां पे हम खुल के बोल देंगे तो उसको नहीं बुरा लगेगा, तो वहां पे आप बोल सकते हैं। आपको पता होती है अपनी आपको लिमिट्स पता होती है कि हम कितना बोलेंगे कितना नहीं बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं। आपको देखिए दोस्तों, आपको ना आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आज की मेरी वीडियो थी ना वो सबके लिए थी, महिला पुरुष सबके लिए, कि हम अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारें ताकि लोग हमको फिर बाद में भी याद करें।
चलिए दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय।